हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 ऑफ HPSC एंड UGC नेट सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन। और ये जो टॉपिक है आपका UPSC GS मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मेन और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है आपका? एनी साउंड विच क्रिएट डिस्कम्फर्ट इज़ नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन। कोई भी साउंड जो डिस्कम्फर्ट कॉज करे उसको क्या कहेंगे? नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। और WHO के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो WHO ने ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो प्रिस्क्राइब्ड किया है लेवल, वो है आपका 45 डेसिबल। कितना प्रिस्क्राइब किया है? 45 डेसिबल। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम अगर हम बात करें तो वो आपका कितना रहता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम आपका प्रेस्क्राइब लेवल जो है वो कितना है? 45 डेसिबल। तो डे के लिए WHO ने रिकमेंड किया है दैट इज़ 45 डेसिबल और नाइट के लिए 35 डेसिबल। नॉइज़ लेवल अगर अबव 85 डेसिबल होगा तो वो क्या होगा आपका? डेंजरस होगा। क्या होगा? डेंजरस होगा। और नॉइज़ लेवल को जो है हम किस में मेज़र करते हैं? हम उसको मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स में। डेसिबल्स की टर्म्स में जो है हम नॉइज़ पोल्यूशन को मेज़र करते हैं, नॉइज़ लेवल को मेज़र करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, नॉइज़ जो GS पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, या फिर आपका UPSC UGC नेट और एनवायरमेंटल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम रिलेटेड टू HPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है दैट इज़ द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में जो है अभी रिसेंटली उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। कौन सी? UNEP ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने पब्लिश किया था एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। ठीक है, ये जो डाटा आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट का ही डाटा है। और ये रिपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट थी। क्यों? क्योंकि इसमें यूपी का एक मुरादाबाद शहर जो है वो इंक्लूड हुआ था और वो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है उसमें काउंट होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे नॉइज़ेस सिटी अगर हम बात करें तो वो है आपका ढाका, जो कहाँ पर लोकेटेड है? बांग्लादेश में। उसके बाद आता है आपका मुरादाबाद, इंडिया में जो प्रेजेंट है। देन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और आपका एक शहर जो है वो वियतनाम से भी कंसिडर होता है, हो ची मिन सिटी। ठीक है। देन सिटीज़ फ्रॉम अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉइज़ेस सिटी में आपका आता है औरंगाबाद, असनौल, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़। ये सारी की सारी सिटीज़ जो हैं वो किस में कंसिडर की गई हैं? ये कंसिडर की गई हैं नॉइज़ेस सिटी फ्रॉम इंडिया। और दूसरी बात ये है कि अगर एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पब्लिक हेल्थ, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ इन यूरोप, 2.2 मिलियन से लेके आपका 6.5 मिलियन पीपल जो हैं वो सफ़र होते हैं ड्यू टू क्रोनिक नॉइज़ अनॉयंस। ठीक है, क्रोनिक नॉइज़ अनॉयंस से जो है आपके सफ़र्ड हैं कितने लोग? 2.2 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन तक। और प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं आपकी, उनको स्लीप डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और इसी के साथ अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो 48,000 पीपल जो हैं वो हार्ट डिजीज़ से अफेक्टेड हैं और 12,000 पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं आपके प्री मेच्योर डेथ से एनुअली। ठीक है, प्री मेच्योर डेथ कॉज होती हैं एनुअली ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इसीलिए जो है एक बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि ये प्रेग्नेंट वीमेंस को अफेक्ट कर रहा है, प्रीमेच्योर डेथ कॉज कर रहा है, इसी के साथ आपका हार्ट डिजीज़ेस भी कॉज कर रहा है और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो सफ़र हैं ड्यू टू क्रोनिक नॉइज़ अनॉयंस। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम ब्रीथ करते हैं, अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा जो नॉइज़ लेवल है वो आपका रहता है 10 डेसिबल। कितना रहेगा? 10 डेसिबल रहेगा। और अगर किसी
विंड ऑफ ट्री, अगर विंड ऑफ ट्री जो है वो ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, ट्री के साथ ट्री मूव कर रहा है, तो आपका जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो होता है आपका 20 डेसिबल। कितना नॉइज़ क्रिएट होता है जब हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, तो वो आपका 20 डेसिबल। क्वाइट कन्वर्जेशंस अगर हो रही हैं कि बहुत ही धीरे अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है वो होता है 20 to 30 डेसिबल। कितना? 20 to 30 डेसिबल जो है आपका नॉइज़ प्रोड्यूस होता है जब हम बहुत आराम से बात कर रहे होते हैं। रेडियो म्यूज़िक से जो आवाज़ आती है वो आती है आपकी 50 to 60 डेसिबल। कितना आता है? 50 to 60 डेसिबल। देन लाउड म्यूज़िक की बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ अगर लाउड म्यूज़िक है तो वो आएगा आपका 60 डेसिबल पे। और ट्रैफिक नॉइज़ अगर होगा तो साउंड जो क्रिएट होगा वो होगा 60 to 90 डेसिबल। वैक्यूम क्लीनर जब हम यूज़ करते हैं तो प्रोड्यूस करता है 80 डेसिबल का साउंड। एयरक्राफ्ट जो नॉइज़ अगर हम एयरक्राफ्ट नॉइज़ जो रिलीज़ आउट करता है वो है आपका 90 to 120 डेसिबल। कितना? 90 to 120 डेसिबल। मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो उसका जो साउंड क्रिएट होता है वो होता है आपका 105 डेसिबल। थंडरस्टॉर्म्स जब आते हैं तो आपका साउंड क्रिएट होता है 110 डेसिबल। जब तूफान आता है, जब साउंड क्रिएट होता है वो कितना? 110 डेसिबल। जेट इंजन्स जब चलते हैं तो कितना साउंड क्रिएट होता है? 140 डेसिबल, 140 डेसिबल। स्पेस व्हीकल लॉन्च होता है तो कितना साउंड क्रिएट होता है? 140 to 170 डेसिबल। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में जो है हम सुनने को मिलता है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना डेसिबल जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले अगर मैं कॉजेज़ में बात करूं तो वेराइटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कॉज करते हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका एक बहुत मेजर कंसर्न है, मेजर कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं हम इसको, जो ट्रैफिक नॉइज़ कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ट्रैफिक नॉइज़ कॉज करता है। ठीक है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रैफिक नॉइज़ इज क्रिएटेड विच इज़ 60 to 90 डेसिबल। ठीक है, देन हम बात करेंगे दूसरा जो है आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से नॉइज़ क्रिएट होता है ड्यू टू ड्रिलिंग, हैमरिंग, हैवी मशीन यूज़ जो है, ये भी आपका क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है? मेजर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो है आपका मेजर कॉज क्रिएट करता है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेस भी जो है आपके क्या कॉज करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, म्यूज़िक सिस्टम है, ये भी क्या कॉज करता है? नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करता है। एडिशनली अगर हम बात करें जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, लाउड स्पीकर हम यूज़ करते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, उन चीज़ों की वजह से भी जो है आपका नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है। तो अगर आपसे इन शॉर्ट कोई पूछेगा व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच कॉज द नॉइज़ पोल्यूशन। सबसे पहला अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, फोर्थ इज़ हाउस होल्ड appliances such as washing machine, vacuum cleaner and music system. एडिशनली अगर हम बात करें तो पब्लिक इवेंट, लाउड स्पीकर एंड सोशल गैदरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। देन हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की। मैंने बताया कि किस में मेज़र करते हैं, ये देखो ये नॉइज़ पोल्यूशन साउंड प्रेशर लेवल मेज़र मीटर होता है आपका। ठीक है, साउंड प्रेशर मेज़र लेवल मीटर। ठीक है, इसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं? लॉगरिथमिक यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। डेसिबल को हम किस में मेज़र करते हैं? लॉगरिथम यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। साउंड प्रेशर लेवल को चेक करते हैं। साउंड प्रेशर लेवल चेक कैसे करते हैं? 20 × log10 P डिवाइडेड बाय P रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर P क्या मेज़र कर रहा है? मेज़र द प्रेशर लेवल एंड P रेफरेंस इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोग्राम पास्कल। आपको ये जो फॉर्मूला है साउंड प्रेशर लेवल का, ये आपको याद रखना है, इसी से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो UGC नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए।
देन हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग बेसिकली क्या होता है, क्या मेज़र करता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, एक पर्टिकुलर नॉइज़ लेवल के बाद एक पेन स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। वो कितना लेवल होता है आपका, 120 to 130 डेसिबल। तो ये मैक्सिमम साउंड लेवल को मेज़र करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। देन हम इम्पॉर्टेंटली बात करेंगे कि वेइंग नेटवर्क फिल्टर्स। 3 तरीके के वेइंग नेटवर्क फिल्टर्स होते हैं, ABC। ठीक है। ए की अगर हम बात करें तो मिमिक द ह्यूमन हेयरिंग सेंसिटिविटी, मोस्ट कॉमनली यूज इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो है ए वेइंग को हम यूज़ करते हैं। इट मिमिक द ह्यूमन हेयरिंग सेंसिटिविटी। बी वेइंग क्या करता है, एक इंटरमीडिएट लेस यूज, ये एक इंटरमीडिएट वेइंग मशीन नेटवर्क होता है जो बहुत कम यूज़ में आता है। लेकिन सी वेइंग की अगर हम बात करें तो मेज़र द हाई नॉइज़ लेवल, ये क्या करता है, आपका हाई नॉइज़ लेवल को मेज़र करता है। तो सी वेइंग की अगर हम बात करेंगे तो इट मेज़र दी हाई नॉइज़ लेवल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन। देन आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है नॉइज़ इंडेक्स एंड मैट्रिक्स। तो एल इक्वी जो है, बार बार आपको ये टर्म जो है आपको देखने को मिलेगा जब अभी हम कवर करेंगे PYQ सीरीज़ रिलेटेड टू नॉइज़ पोल्यूशन। उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर एल इक्वी की बात होगी। तो एल इक्वी क्या होता है, इट इज़ द इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड लेवल। इट इज़ द इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड लेवल। पर्पस क्या होता है इसका, एनर्जी एवरेज साउंड लेवल ओवर टाइम मोस्ट कॉमन। ठीक है। इट मेज़र दी एनर्जी एवरेज साउंड लेवल, क्या मेज़र करता है, एनर्जी एवरेज साउंड लेवल को मेज़र करता है। हम बात करेंगे L10, L50 और L90 की। इट मेज़र दी परसेंटाइज नॉइज़ लेवल, इट मेज़र द परसेंटाइल नॉइज़ लेवल L10, 50 और 90। अगर L10 होगा इट्स मीन दैट नॉइज़ लेवल एक्सीडेड 10% ऑफ टाइम, इंडिकेट ट्रैफिक नॉइज़ बर्स्ट। नॉइज़ लेवल अगर एक्सीड होगा 10% टाइम ऑफ टाइम विच इंडिकेट ट्रैफिक नॉइज़ बर्स्ट, विच इंडिकेट दी ट्रैफिक नॉइज़ बर्स्ट। एल मैक्स और एल मिनिमम, ये क्या बताता है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम नॉइज़ लेवल को, क्या बताता है, मैक्सिमम और मिनिमम नॉइज़ लेवल को। LDN जो है वो आपको डे और नाइट एवरेज साउंड लेवल को बताता है। CNL जो है आपको बताता है कम्युनिटी नॉइज़ इक्विवेलेंट लेवल को, कम्युनिटी नॉइज़ इक्विवेलेंट लेवल को। तो एल इक्वी क्या बताता है आपको, इक्विवेलेंट कंटिन्यूस साउंड लेवल। L10, 50, 90 परसेंटाइज नॉइज़ लेवल। एल मैक्स एंड एल मिनिमम जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम नॉइज़ लेवल। और LDN जो डे नाइट एवरेज साउंड लेवल को बताता है। और CNL जो है आपको कम्युनिटी नॉइज़ इक्विवेलेंट लेवल को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें हमने क्या बात कर ली, वेइंग नेटवर्क की, ABC और आपका नॉइज़ इंडेक्स एंड मैट्रिक्स की हमने बात की अभी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं CPCB एम्बिएंट नॉइज़ स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो CPCB नॉइज़ स्टैंडर्ड्स के बारे ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल जो है आपका ड्यूरिंग डे टाइम आपका लिमिट रहता है 75 डेसिबल और नाइट टाइम में आपका रहता है 70 डेसिबल। इंडस्ट्रियल लेवल का परमिसिबल लिमिट कितना है ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज़ 70 डेसिबल और नाइट टाइम में 75 डेसिबल एंड 70 डेसिबल। कॉमर्शियल एरियाज़ की बात करें तो दैट इज़ 65 डेसिबल, नाइट टाइम में कितना होगा 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल एरिया की अगर हम बात करें दैट इज़ 55 डेसिबल और ड्यूरिंग नाइट टाइम दैट इज़ 45 डेसिबल। साइलेंट जोन में जो है आपका ड्यूरिंग डे 50 डेसिबल रहेगा और नाइट टाइम में आपका कितना रहेगा 40 डेसिबल रहेगा। और WHO स्टैंडर्ड्स की मैंने बात की थी प्रीवियस स्लाइड्स में, तो वो क्या था आपका, WHO के अकॉर्डिंगली जो है वो डे लिमिट है आपकी 45 डेसिबल और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो आपका 35 डेसिबल रहते हैं। देन हम बात कर लेते हैं फिजिकल
मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइज स्ट्रेस, कि क्या क्या इम्पैक्ट जो हैं वो कॉज होते हैं ड्यू टू नॉइज स्ट्रेस। ये आपसे कुछ PYQs में पूछा भी गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन के से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हैं वो कॉज होती हैं। तो इट डिलेड दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जो सोचने समझने की जो क्षमता है होती है, अगर हाई नॉइज़ लेवल होगा तो आपकी वो कम हो जाती है। इट क्रिएट द साइकोलॉजिकल ट्रिगर फॉर इंडिविजुअल विद PTSD, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो है वो कॉज करती है इंडिविजुअल्स के बीच में। इट लोअर द थ्रेशहोल्ड फॉर नॉइज रिजल्टिंग इन स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज करता है। एलिवेशन ऑफ कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, इट एलिवेट दी कॉर्टिसोल प्रोडक्शन जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है ये आपका। इंक्रीज दी हार्ट रेट को अगर बहुत ज़्यादा नॉइस लेवल होगा तो आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। चेंज इन इम्यून सिस्टम को भी आपके चेंज कर देता है। एंजाइटी कॉज करता है। अनॉयंस या फिर मूड स्विंग्स कॉज करता है। हाइपरटेंशन ये कॉज करता है। माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है वो भी कॉज करता है। वैसो कंस्ट्रक्शन भी जो है आपका कॉज करता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है ड्यू टू हाई नॉइज लेवल। एलिवेटेड द एल्ड्रीन लेवल को भी जो है आपका फ्लक्चुएट करता है, तो ये हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, मूड्स को स्विंग करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है, एंजाइटी कॉज करता है, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है और हार्ट रेट को आपके इंक्रीज़ कर देता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में या जो आपकी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको अफेक्ट करता है। छोटे बच्चों के सोचने समझने की क्षमताओं को कम कर देता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी वजह से कॉज होती हैं? नॉइज़ स्ट्रेस की वजह से या फिर नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। इसी के साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और कवर कर लेते हैं। अगर नॉइज़ पोल्यूशन का हमने इफ़ेक्ट तो देख लिया, लेकिन इंडिया जो है वो क्या कर रहा है नॉइज़ पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्लाइड में कि CPCB ने क्या बनाए, आपके लॉज बनाए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं टू मैंडेट टू ट्रैक द नॉइज़ पोल्यूशन लेवल and set the standards also. It is the CPCB is the agency has manually monitored the system. In few cities noise level is observed by real time. कहीं पर तो ये मैनुअली जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है और कहीं पर जो है कुछ सिटीज़ में जो है आपके रियल टाइम स्टैंडर्ड्स भी लगे हुए हैं मेज़र करने के लिए नॉइज़ लेवल को। इसी के साथ अगर हम लॉ की बात करें तो इंडिया में रिलेटेड टू नॉइज़ जो है वो कौन कौन से लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ PYQ सॉल्व करने के या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए एक अलग से रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बनाए गए थे 2000 में। कब बनाए गए थे? 2000 में जो है आपके अलग से नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बनाए गए। ठीक है, इसी के साथ नॉइज़ पोल्यूशन एंड सोर्सेज, अगर आपका नॉइज़ पोल्यूशन और सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है आपके सोर्सेज हैं। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो दे आर एड्रेस्ड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। कहाँ पर कंसिडर होते हैं ये? एयर पोल्यूशन एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो आपके सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो ये किसके अंडर जो हैं वो कवर होते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। देन मैं बात करूँगी नॉइज़ स्टैंडर्ड्स की। नॉइज़ स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल्स के लिए, ACs के लिए, फ्रिज के लिए और डीजल जनरेटर के लिए। ठीक है, डीजल जनरेटर के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो कौन से रूल के तहत बताए जाते हैं? वो बताए जाते हैं आपका EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के तहत जो है वो आपके क्या बताए जाते हैं? द नॉइज़ विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम व्हीकल्स, AC, रेफ्रिजरेटर, डीजल और जनरेटर। फ्रिज से, AC से, डीजल जनरेटर से, AC से और मोटर व्हीकल से जो भी नॉइज़ क्रिएट होता है, जो भी नॉइज़ स्टैंडर्ड्स रिलीज़ आउट होते हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं किसके अंडर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के तहत। देन हम बात कर लेते हैं नॉइज़ एमिनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। नॉइज़ विच इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज
regulated by State Pollution Control Board, which is regulated by State Pollution Control Board or Pollution Control Board under the Air Prevention and Control Act 1981. स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो भी रेगुलेटरी किसके अंडर रेगुलेट किया जाता है, स्टेट पोल्यूशन और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर रेगुलेट किया जाता है, और ये किसके अंदर आते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, ठीक है। और आपका नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो आपको कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, वो 2 दिसंबर को आपका ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को क्या कॉज हुआ था, आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज हुई थी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए थे उन्हीं के रिमेम्बरेंस के लिए जो है आपका 2 दिसंबर को नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। नॉट नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल डे, दैट इज़ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 December to remembrance the people who passed away due to भोपाल गैस ट्रेजेडी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 45 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो रिलीज़ हुई थी, एस्केप हुई थी। कहाँ से? इंसेक्टिसाइड प्लांट से। क्या नाम था उसका? यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है, जिसमें आपकी 15,000 से लेके 30,000 तक डेथ टोल देखने को मिला था, और सेवरल मिलियन पीपल जो है वो उससे क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे, ठीक है। कितनी डेथ देखने को मिली थी? 15,000 से लेकर 30,000 तक डेथ टोल देखने को मिला था, और सेवरल मिलियन पीपल जो हैं वो इसकी वजह से अफेक्टेड हुए थे। किसकी वजह से थे? भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज भी जो है वहाँ पर बहुत सारी बर्थ डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सॉइल पोल्यूशन जो है वो अभी भी जो है उस इतने बड़े मेजर इम्पैक्ट की वजह से जो है वो आज भी इफ़ेक्टेड है। वाटर भी जो है, वाटर क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड है उस पर्टिकुलर रीजन में, आसपास के गाँव में जो जहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई थी। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ PYQs कर लेते हैं। विच नॉइज़ इंडेक्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एनर्जी इक्विवेलेंट नॉइज़ लेवल ओवर अ पीरियड। मैंने बताया था एनर्जी इक्विवेलेंट की बात होएगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट L इक्वी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द A इज DBA स्केल इज इंडिकेट। A is stands for authority. A stands for authority. What is the permissible night टाइम नॉइज़ लेवल इन रेजिडेंशियल एरिया? परमिसिबल नाइट टाइम कितना है रेजिडेंशियल एरिया में? तो आपका कितना है? 45 डेसिबल। कितना है? 45 डेसिबल। स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। द लॉगरिथमिक नेचर ऑफ डेसिबल स्केल मीन, लॉगरिथमिक नेचर ऑफ डेसिबल स्केल मीन डबलिंग द साउंड लेवल +6 डेसिबल। कितना डबल होएगा साउंड लेवल? +6 डेसिबल के साथ। लॉगरिथमिक स्केल ऑफ डेसिबल स्केल मीन डबलिंग द साउंड प्रेशर बाय +6 डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉइस इंडेक्स? इनमें से कौन सा जो है वो नॉइस इंडेक्स नहीं है? L10, L इक्वी, L50 ये सारे हैं, बट PPM इज नॉट दी नॉइस इंडेक्स। Long term exposure which metric is most appropriate? Long term exposure which metric is most appropriate at L equi? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? L equi। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका UPSC में पूछा गया सवाल है। हाउ द NGT डिफरेंट फ्रॉम CPCB? The NGT has established the act where CPCB has been created the executive order of government. NGT provide the environmental justice and help to reduce the burden of litigation in higher court, whereas CPCB promote the cleanliness of streams, well aim to improve the quality of air in the country. इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both 1 and 2 and neither 1 or 2। तो अगर हम NGT की बात करें तो NGT को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, ठीक है।
NGT is the National Green Tribunal Act in 2010, which is effective and expeditious disposal of case related environmental protection. ठीक है, ये क्या चेक करता है? केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, enforcement of any legal right related to environment and giving the relief to compensation to damage the person and property. अगर किसी की डैमेज प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो जाती है, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट आउट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को चेकआउट करता है और लीगल इन्फोर्समेंट करता है लॉ का। कौन करता है? एनजीटी करता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। इट प्रोवाइड द स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस। क्या प्रोवाइड करता है? स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है। हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट। बर्डन जो है हायर कोर्ट का वो रिमूव आउट कर देता है, क्योंकि एनजीटी जो है वो एक लीगल बॉडी है जो इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करती है टू दी पीपल। सीपीसीबी की अगर हम बात करें तो सीपीसीबी क्या है? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत जो इसको बनाया गया था। इसका मेजर काम क्या है कि प्रमोट द क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल इन डिफरेंट एरिया। क्या क्लीन करना है? क्लीनिनेस स्ट्रीम, वेल और डिफरेंट एरिया फॉर स्टेट बाय प्रिवेंशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? एनजीटी प्रोवाइड द इन्वायरमेंटल जस्टिस and help to reduce the burden of litigation. Yes, this is correct. Whereas CPCB promote the cleanliness of stream and aim to improve the water quality, improve the quality of air in the country. Yes, this is correct. The only two is the correct statement. तो आज के लेक्चर में हमने क्या बात की है? आज के लेक्चर में हमने WHO स्टैंडर्ड्स को देखा है। वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज़ पोल्यूटेड सिटी जो है वो ढाका है। ढाका के बाद आपका आता है इंडिया का मुरादाबाद। इसी के साथ हमने सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन देखे हैं, क्या जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज एडिशनली और नेचुरल इवेंट्स। और साथ साथ हमने बात की थी कि ब्रीदिंग विंड ऑफ ट्री, क्वाइट कन्वर्जेशन, रेडियो म्यूज़िक या फिर स्पेस और जेट इंजन जो है वो कितना नॉइज़ जो है आपका प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ हमने क्या कवर किया? आपके इंडियन सीपीसीबी के नॉइज़ स्टैंडर्ड्स को हमने कवर किया था और उसी से रिलेटेड फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइज़ स्ट्रेस भी हमने कवर किया। तो इसी के साथ जो है आपका यूनिट 6 HPSC और UGC नेट का जो सिलेबस है वो कवर होता है रिलेटेड टू नॉइज़ पोल्यूशन। अब हमारा जो लेफ़्ट ओवर रह गया वो रह गया वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को करने के बाद हम यूनिट 6 के जितने भी PYQs हैं रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो है हम कवर करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दी वाटर पोल्यूशन। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।